मेक समवन लव्स यू मैडली, डू दीज 6 थिंग्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके प्यार में मुब्तला हो जाए, आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करे, आपके पीछे पागलों की तरह चेस करे, तो आपको 6 चीज़ें करनी हैं। ठीक है, ये 6 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो आपको करनी है, जिनसे आप सक्सेसफुल होंगे और वो आपको चेस करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो वो 6 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले एक सिंपल रूल बताना चाहूँगा कि हर आउटपुट आपके इनपुट पे है। ठीक है, जो आप इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट होगा। इवन कि ये फिज़िक्स का लॉ भी है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह की चीज़ें आप सोचेंगे, देखेंगे, उस तरह का आउटपुट होगा। ठीक है, अगर आप ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं तो और ज़्यादा सैड होंगे। अगर आप मायूस दोस्तों में बैठते हैं तो आप भी मायूस होने लग जाएंगे। ये सब इनपुट है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, चीज़ें सीखेंगे, तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी, क्योंकि आप अच्छा इनपुट कर रहे हैं। तो ये बेसिक लॉ इसलिए समझाने की ज़रूरत है क्योंकि आगे जो 6 चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो सारी इसी लॉ पे डिपेंड करती हैं। इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा, इनपुट नहीं होगा आप कभी भी अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते जब तक आप बैटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट मुंह उठा के मैदान में नहीं जा सकते। ठीक है, सेम गोज़ फॉर राइटर। अगर आपको अच्छा राइटर बनना है तो आपको बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा सिंगर बनना है तो हारमोनियम पे 3-3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सिंगिंग की, राग सीखने पड़ेंगे। बैकग्राउंड मेहनत लोग नहीं जानते, लेकिन बैकग्राउंड मेहनत के बगैर सक्सेस मुमकिन ही नहीं है। हम सिर्फ सिंगर्स को स्टेज पे देखते हैं, हमें ये नहीं पता कि वो पूरी पूरी रात बैठ कर रियाज़ कर रहे होते हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं अपने कॉन्सर्ट से पहले। या हम एक्टर्स को देखते हैं टीवी पे या सिनेमा पे, हम ये नहीं देखते कि वो आईने के सामने खड़े होकर कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को देखते हैं कि बेहतर कैसे बनना है। तो ये इनपुट और आउटपुट की बेसिक चीज़ें समझाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोगों को बेसिक चीज़ें समझ नहीं आती। दुनिया में बेसिक चीज़ें ही समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो पहली चीज़, बी एम्बिशियस। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, एक्स भी हो, चाहे करंट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करें तो बी एम्बिशियस। जितना एम्बिशन ज़्यादा होगा, जितना एम हाई होगा, उतने आपके चांसेस हैं ज़्यादा सक्सेसफुल होने के। ठीक है, अगर आप चांद पे जाने की सोचेंगे तो एटलीस्ट स्पेस तक तो पहुंचेंगे। इवन कि इलॉन मस्क कहता है कि अगर आप खुद को एक काम करने के लिए 30 दिन देंगे तो शायद वो काम 30 दिन में मुकम्मल होगा, लेकिन अगर आप खुद को जस्ट 1 दिन देंगे तो शायद वो 1 दिन में ही मुकम्मल हो जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि यार इस हफ्ते मुझे अपने घर की सफाई करनी है या अपने कमरे की, पूरा हफ्ता सफाई में निकल जाता है। लेकिन अगर आप सोचें ना अगले 2 घंटे में मुझे अपना कमरा साफ़ करना है तो 2 घंटे में ही निपट जाएगा। इंसान की फितरत है, हम जितनी खुद को टाइम लाइन देते हैं उतना ही उस चीज़ में देर लगती है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को बड़ा विजन देंगे तो बड़े विजन तक पहुँचेंगे। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि गुज़र जा अक़ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है। यानी कि जब आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप उसको अक्ल मतलब उसी को नूर समझ लेते हैं, आपको लगता है यही सब कुछ है। ठीक है, मैं रिलेशनशिप की ही मिसाल दे रहा हूँ। जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपको लगता है बस ये इंसान अगर गया तो इसके बाद मुझे कभी नहीं मिलेगी कोई अच्छी चीज़, लेकिन ये चरागे राह है, ये रास्ते का है, क्योंकि लाइफ एक जर्नी है। ये रास्ते में एक चीज़ मिली है आपको, ये जाएगी तो एक दूसरी आएगी आगे। आगे बढ़ते रहना है और बड़ा एम्बिशंस रखना है। आपको कभी भी एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, अभी आपके पास बाइक है तो आपकी कार की तमन्ना हो, कार है तो आपकी मर्सिडीज़ लैम्बोर्गिनी की तमन्ना हो। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा अचीव करेंगे। दूसरी चीज़, डोंट बी इमोशनल। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, जिनको चेस करते हैं, वो इमोशनल नहीं होते। वो हर चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा रियलिटी पसंद होते हैं। वो इस तरह ज़िंदगी को देखते हैं कि इट्स ओके, ये ज़िंदगी का पार्ट है।
ठीक है, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसे मैं इलॉन मस्क का ही इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा कि मेरे बचपन में मेरा डैड जो है मुझे बहुत मारता था, लेकिन अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी उस ट्रॉमा में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ ली थी, तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको वक्त से पहले की चीज़ें सिखा देता है। तो उसने कहा मुझे समझ आ गया कि अगर मैं पूरी ज़िंदगी इस परेशानी में रहूँ कि मेरा बाप मुझ पर बहुत जुल्म करता था और बहुत मेरी लाइफ ख़राब थी, तो अब आगे मैं कभी किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लोगों के अंदर वो गुस्सा ट्रॉमा रह जाता है अक्सर लोगों के अंदर, वो थेरेपिस्ट के पास जा रहे होते हैं। उसने बोला कि मैं समझ गया ये चीज़, तो मुझे क्या करना है, मुझे फोकस करना है, किसी एम्बिशन के पीछे भागना है, किसी ख्वाहिश के पीछे भागना है, ताकि मैं वो ट्रॉमा, वो चीज़ें भूल जाऊँ। इसलिए मैं खुद को बिज़ी रखता हूँ, मैं एक के बाद एक चीज़ें करता हूँ। वो एक साथ 3 कंपनियों का CEO है और बाकी कितनी कंपनियों का बोर्ड मेंबर भी है और दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने ट्रॉमा को गिल्ट नहीं बनाया। लोगों का एक ब्रेकअप होता है, वो बैठ जाते हैं दिल पे लगा के कि बस यार वो चली गई, अब पूरी ज़िंदगी मुझे कोई मुंह लगाएगा? नहीं, मुझे तो कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो डोंट बी इमोशनल, डोंट बी इमोशनल। इमोशनल आपको सिर्फ होना है अपने फादर के साथ या मदर के साथ, उनके लिए। हाँ, आपको चाहे दुनिया से लड़ना पड़े, उनके लिए करें, लेकिन बाकियों के लिए ना करें, ठीक है? बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़, बी मिस्टीरियस। अगर आप चाहते हैं कि आप को पसंद किया जाए तो आपको मिस्टीरियस रहना है। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इवन के शाहरुख खान बहुत फेमस है, सलमान खान बहुत फेमस हैं, लेकिन 2024 के सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च करने वाला बॉलीवुड एक्टर जो है वो रणबीर कपूर है। लोग रणबीर कपूर को इतना क्यों सर्च कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, वो सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करता। तो जितना मिस्टीरियस बन के रहेंगे, जितना लोगों को आपके बारे में कम पता होगा, उतना लोग आपको ज़्यादा चेस करेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो रणबीर कपूर को इतना क्यों चेस किया जा रहा है? क्योंकि वो रोज़ की सेल्फीज़ नहीं लगा रहा। बाकी इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ खा रहा हूँ, कोई मिस्ट्री नहीं बची। 80s में और 70s में अमिताभ बच्चन की इतनी ज़्यादा फॉलोइंग थी और लोग पागल थे, क्योंकि उस दौर में पता ही नहीं होता था। कोई 3-4 महीने बाद कोई आर्टिकल छपता था किसी मैगज़ीन में कि अमिताभ बच्चन आज लंदन शूटिंग के लिए गए हुए थे, तो लोग पढ़ते थे वाह। और हमारी फैमिलीज़ भी, इवन पाकिस्तान में भी, हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे मैगज़ीन्स वगैरह, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। आजकल तो हमें इंस्टाग्राम पे पता है कि सुबह उसने कौन से कपड़े पहने थे, कौन से रेस्टोरेंट में वो गया हुआ था। तो जब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी की पता लगने लग जाए तो वो एक घर के बंदे की तरह लगने लग जाता है, वो मिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। तो आपको मिस्ट्री क्रिएट करके रखनी है। हर चीज़ अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को नहीं बताना कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? चौथी चीज़, डोंट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। कामयाब इंसान भूखे मर जाते हैं लेकिन बेइज्जती कबूल नहीं करते, ठीक है? आप भूखे मर जाएं लेकिन सच बोलें। सत्य सबसे बड़ा ऑनर है। एक हिंदी की इस तरह की कोई मिसाल थी, मतलब सबसे बड़ी जो ऑनर है किसी इंसान के लिए, मैं शायद उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस उर्दू और हिंदी समझती है, लेकिन आई थिंक ऑनर का मतलब समझते हैं। सबसे बड़ा जो ऑनर है किसी के लिए वो ये है कि वो सच की तलाश है, और सच की तलाश में ही आपको हमेशा अपनी रिस्पेक्ट मिलती है। जब आप सच बोलते हैं, जैसे आप अंदर से हैं वैसे हों। क्यों? किसी को अगर आप नहीं पसंद तो जाने दें। लेकिन लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में कि बेइज्जती सहते रहते हैं, कदमों में पड़े रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि बस एटलीस्ट बॉयफ्रेंड तो है मेरा, जैसा भी है मेरा बॉयफ्रेंड है, या मेरा हस्बैंड है, जैसा भी है मेरा हस्बैंड है। मुझे बहुत सुनने को मिलता है, सर मेरा हस्बैंड है, मैं क्या करूँ? हस्बैंड है तो क्या हुआ? गलत चीज़ को बर्दाश्त मत करें। अगर आपके बच्चों के सामने आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपकी फैमिली के सामने डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो क्यों टॉलरेट कर रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप को? कभी भी अपनी इज्जत को न जाने दें। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, मैं हर डायनेमिक्स में बोल रहा हूँ। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका बॉस आपको जलील कर रहा है, आप भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है? द बेस्ट पार्ट अबाउट कुरान इज़, मैं वैसे इतना रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन कुछ बातें कुरान में बहुत अच्छी हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ तवक्कल इल्लल्लाह। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप भरोसा खुदा पे रखते हैं
जो भी आपका रिलीजन है, आप भगवान पे भरोसा रखते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, तो फिर आप किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या होगा, ज़्यादा जॉब से निकाल देगा, आपको और जॉब मिल जाएगी, आपकी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, आपको और दोस्त मिल जाएंगे। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। जब तक सांस में सांस चल रही है, जब तक आपकी हेल्थ आपके साथ है, तो आप फिर भी कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे। ये वीडियो लंबी है लेकिन मुझे बहुत कुछ कहने को दिल है। 5वीं चीज़, बी हैप्पी। एज ए ह्यूमन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इंतज़ार में रहते हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल आ जाए मेरे पास, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वो मोटरसाइकिल आ जाता है, फिर आप भी खुश नहीं होते। फिर आप सोचते हैं गाड़ी ले लूँ, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। गाड़ी आ जाती है, फिर भी खुश नहीं होते। फिर आप सोचते हैं कि बड़ा घर ले लूँ, फिर शायद मैं खुश हो जाऊंगा। बड़ा घर आ जाता है, फिर भी आप खुश नहीं होते। थोड़े बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं लाइफ से, लेकिन मुंह पे आपके वैसे ही 12 बजे रहते हैं और वैसे ही आप सैड रहते हैं, क्योंकि वो आपके इमोशंस हैं जो आपको सैड कर रहे हैं। तो आपको छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी तलाश करनी है। मैं जब भी पास्ट को याद करता हूँ, अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को याद करता हूँ, जब मैं दोस्तों के साथ घूमा करता था, जब हम तपती दोपहर में दिन में क्रिकेट खेला करते थे और स्कूल से बंक मारते थे या स्कूल जाते थे या जो भी चीज़ें करते थे, वो जब याद आती हैं तो खुशी मिलती है वो याद करके। हालांकि उस टाइम इतने पैसे भी नहीं होते थे, इतनी चीज़ें भी नहीं थी जितनी अब हैं, इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं थी, इतना कोई जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि मोमेंट्स, छोटी छोटी खुशियाँ जो है छोटे छोटे मोमेंट्स में होती हैं। ये बड़ी चीज़ों में नहीं होती कि आप बिलियनियर बनेंगे तभी खुश होंगे। नहीं, आप किसी भी स्लम्स एरिया में चले जाए, वहाँ के बच्चे भी हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे। ऐसा नहीं होता कि वो मिजरी में बैठे कि मेरा अंबानी जैसा घर क्यों नहीं है। ख्वाहिशात अलग चीज़ है, खुशी का ताल्लुक ख्वाहिशात से नहीं है। आखिरी चीज़, फाइंड मीनिंग। टू लिव इज़ टू सफ़र एंड टू सर्वाइव इज़ टू फाइंड मीनिंग इन सफरिंग। फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि जीना जो है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम से निकलने का एक ही रास्ता है कि अपना मकसद तलाश किया जाए, मीनिंग तलाश किया जाए। ये मकसद वो वाला मकसद नहीं है जिस पे इंडियंस हमें ट्रोल करते हैं, पाकिस्तानीज़ को, कि भाई मकसद मत भूलना। ये मकसद वो वाला मकसद है कि आपको खुश रहने की ज़रूरत है, आपको अपनी मकसद से जुड़े रहने की ज़रूरत है, उम्मीद बरकरार रखने की ज़रूरत है। उम्मीद होगी तो आगे बढ़ते रहेंगे, उम्मीद नहीं होगी तो आप शायद कोई उल्टा सीधा कदम ले लें। तो इसलिए कोई बड़ा एम्बिशन रखिए, ऐसा एम्बिशन जो बहुत बड़ा हो। जब आप दोस्तों को बताएं कि यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो बोलें यार तू पागल है। अगर वो आपको कह रहे हैं कि तू पागल है, तो समझो आप सही रास्ते पे हो। तो इसलिए बड़ा एम्बिशन रखें, वो मार्स पे जाने का हो, वो शायद PhD करने का हो, वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर सिंगर बनने का हो, लेकिन बड़ा एम्बिशन रखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।